मरने से सभी डरते हैं और हर व्यक्ति के सिर पर काल रूपी सर्प बैठा हुआ है मुंह फाड़ करके। और यही मृत्यु भय महाराज परीक्षित को लगा। 7 दिन में मरने का श्राप लग गया और उस मृत्यु भय से मुक्त करने के लिए श्री सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे। ये कथा जो आप श्रवण करने जा रहे हैं अमर कथा है। ये इस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर कथा है। ये कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय देवता सभी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाश्चत्र समागम। देवता सारे अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए और ले आकर के अमृत का कलश रख दिए। बोले लो ये अमृत का कलश। और इस परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, तो आप इसको पिला दो। ये अमृत का कलश है। अमृत। सुखदेव जी तो पहले सोचने लगे, ये तो बड़ी उदारता दिखा रहे हैं, अमृत का कलश दे रहे हैं। अमृत मतलब संसार देवलोक का सबसे कीमती वस्तु। देवलोक में सबसे कीमती ये वस्तु यदि पूछा जाए तो अमृत है। और उस अमृत का कलश को पूरा उठाकर ले आकर के रख दिए। बोले पिला दो इसको। अच्छा फिर, और इसके बदले में जो ये जो कथा सुनाने जा रहे हैं भागवत कथा, ये कथा हमको सुना दो। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। तुरंत ठहाका मार करके सुखदेव जी हंसे। बोले स्वकार्य कुशला सुरहा, तुम अपने काम बनाने के लिए बहुत तेज हो, बहुत बुद्धिमानी हो देवताओं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्या तुम्हारी कांच का टुकड़ा, तुम्हारा ये अमृत का कलश कांच का टुकड़ा है। और ये भागवत कथामृत जो है ये तो अरबों खरबों का मणि है। और मणि के साथ और कांच के साथ अदला बदली करने की बात कर रहे हो। इतना तुम लोग चालाक हो। और चालाक कभी भक्त नहीं हो सकता है। भक्त जो होता है वो सीधा साधा होता है। ये भी बात याद रखना, जो भक्त होता है वो सीधा साधा होता है। चालाक, बहुत ज्यादा चालाक भक्त नहीं हो सकता। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवतम शास्त्र श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये जो कथा है, ये भगवान का कथा जो भागवत कथा है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? तो बोले अभक्तांस्तांश विज्ञाय, उन देवताओं को अभक्त मान करके भगा दिए वहां से। बोले तुम यहां बैठना नहीं, अपना कलश उठाओ लेके भागो, यहां बिल्कुल मत बैठना, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। कथा सुनने के लिए भक्त बनना पड़ता है। पहले भक्त बनो। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। एक कपट छल छिद्र ये सब हमें नहीं भाता है। पहले तुमको शुद्ध होना पड़ेगा, निर्मल मन शुद्ध होना पड़ेगा, और तब जाकर तुम कथा, और भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए अभक्तांस्तांश, अभक्त मान करके उनको वहां से भगा दिए। और सभी देवता वहां से अमृत का कलश उठा करके बहुत दुखी होकर के वहां से लौटे और ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मा जी से, पितामह आप बताइए, हम अमृत का कलश लेकर के गए थे। अब सोचिए, अमृत का कलश कोई साधारण नहीं है। इस अमृत के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। कंस को मारने के लिए एक अवतार है ना, रावण को मारने के लिए एक अवतार, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए एक अवतार। कोई भी काम के लिए एक अवतार होता है, लेकिन इस अमृत के लिए 4 अवतार लिए भगवान ने। ये कोई साधारण अमृत नहीं है। सबसे पहले अमृत को पाने के लिए
देवताओं को दिलाने के लिए बोले तुम जाओ और समुद्र मंथन करो। उसमें समुद्र मंथन के लिए मथानी चाहिए, तो मथानी के लिए क्या करें? तो बोले जा करके मद्राचल पर्वत ले आओ। तो मद्राचल पर्वत उठाने गए तो उठा नहीं पाए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं उठाता हूँ। और गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते नेकेन लीलया, एक ही हाथ से जा करके गरुड़ पे बैठ करके गए और मद्राचल पर्वत पे एक हाथ से उठा करके लिया करके समुद्र में रख दिए। ये हरि रूप में भगवान का अवतार हुआ, पहला अवतार। फिर जब डाले तो समुद्र में रखे तो नीचे जाने लगा। फिर उसको संभालने के लिए कृत्वा बपुः काच्छम अद्भुतम महत् प्रविश्य तोयम गिरिमुज्जहार, कच्छप रूप धारण किए भगवान ने और अपने पीठ पर इस कच्छप रूप धारण करके अपने पीठ पर इस मद्राचल पर्वत को धारण किया। ये दूसरा अवतार। और देवता जब समुद्र मंथन हुआ तो असुर सारे अमृत को लेकर भाग गए। तो देवताओं को पिलाने के लिए भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। ये तीसरा। और जो अमृत को लेकर के प्रकट हुए थे वो धन्वंतरी भगवान, वो भी अब भगवान का अवतार है। तो ये 4 अवतार लेना पड़ा भगवान को इस अमृत को पिलाने के लिए। तो इतने से समझ सकते हैं कि कितना कीमती वस्तु है, कितना कीमती वस्तु है अमृत, कितना कीमती वस्तु। और इतना कीमती वस्तु को ले आकर के सामने रख दिए, ले जाओ ये अमृत का कलश पिला दो। और उसके सामने इस भागवत को बोले कि ये भागवत जो है मणि है, अरबों खरबों का मणि है, और तुम्हारी जो ये अमृत है, सुधामृत, ये कांच का टुकड़ा है। कितना कीमती वस्तु, भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा, उसको कांच का टुकड़ा बता रहे इस भागवत के सामने। और नहीं पिलाए, परीक्षित को नहीं पिलाए। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ी वस्तु हमको प्राप्ति होने वाली है। भागवत जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, कितना बड़ी वस्तु है। अमृत अगर मिलने लग जाए तो कैसे करेंगे। और ये भागवतामृत उससे बहुत कीमती वस्तु है। तो देवता वो अमृत को ले आकर के रखे, अदला बदली करना चाहते थे, उनको भगा दिए। ब्रह्मा जी से जाकर बोले, ब्रह्मा जी ने कहा देखो देखते हैं क्या होता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि 7 दिन तक भागवत श्रवण करने के बाद महाराज परीक्षित भगवान के धाम को जा रहे हैं। जो ये देखे तो एकदम आश्चर्य, धाता अपि विस्मित, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता अपि विस्मित, सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधना। स्वयं ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि रजोगुणी तमोगुणी होते हैं राजा, और ये भगवान के धाम जा रहे हैं 7 दिन कथा सुन करके। राजा लोग भी, ये राजा भी, ये कैसे हो सकता है। तो तुरंत एक तराजू मंगाए और एक तराजू पर एक तरफ में भागवत को रखे और एक तरफ में समस्त जितने भी प्रकार के साधन है, यज्ञ हो गया, पूजा पाठ हो गया, दान पुण्य हो गया, जो भी संसार का जितने भी साधन है उन सबको एक पल्ला में रखे और एक तरफ में तराजू के एक पल्ले में भागवत को रखे। और जो उठा करके उठाए तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययु। भागवत का पल्ला एकदम नीचे हो गया और बाकी जितने भी था ऊपर हो गया। सबसे भारी पड़ गया भागवत का पल्ला। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। इस भागवत को सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा, इस भागवत के अतिरिक्त इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है भगवान की प्राप्ति का। सबसे श्रेष्ठ है भगवान का कथा, भागवत कथा। इस कथा को जो श्रवण करता है वो भगवान के वैकुंठ, भगवान की गोलोक की प्राप्ति करता है। वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति खाली कथा श्रवण करने से। और कथा श्रवण करने जितना अच्छा उपाय भगवान में मन लगाने का और कोई कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा उपाय भगवान में मन लगाने का कथा श्रवण करना है। कथा जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा मन लगा हुआ है कथा में, है कि नहीं। अगर हम ध्यान करने बैठेंगे तो भी मन भागता है, पूजा पाठ करते हैं मन भागता है,
लेकिन जब कथा श्रवण करते हैं तो मन हमारा लगा रहता है कथा में। तो सबसे सरलतम उपाय भी है भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान में मन लगाना।